अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सर उसे 3.5 नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे? छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है लिख लेते हैं। 2 से वैसे काटना आसान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 लिख लो। ठीक है, ये अब आया थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है। पता चल रहा है कि दोनों को डिवाइड कर देना है, दोनों के सरफेस एरिया को डिवाइड कर देना है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, या जिसका पहले लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरफेस एरिया ऑफ अर्थ पहले लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ मून नीचे लिख लेना, कर देना, रेशियो उस हिसाब से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेडियस, डायमीटर कैलकुलेशन बनानी तो आए, करना क्या है। अब क्या कह रहा है, देखो इसको लिखने के दो तरीके तो हैं ही सीधे सीधे से, कि जहां कुछ नहीं पता होता, एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन बना के दे रखा होता, तो वहां पे हम एक्स वेरिएबल से स्टार्ट कर देते कि लेट कर लिया कि किसी एक का डायमीटर एक्स है, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ इसमें आप कर सकते हो कैलकुलेशन के टाइम पे, आपको खुद ही टेढ़ा लगेगा। मैं दो तरीके से करके बता रहा हूँ क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। किसके रिलेशन में बात कर रहा है, दूसरे की। यानी कि पहले वो कह रहा है कि अर्थ के डायमीटर का 1/4 है मून का डायमीटर, यही कह रहा है ना, डायमीटर की बात करी है उसने। तो हम स्टार्टिंग ही कर सकते थे, डायमीटर को ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन को मैं पहले उस तरीके से करा रहा हूं जैसे जैसे इन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स। ऐसे ही करते हैं ना, जब किसी चीज का पता नहीं होता तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे अर्थ का डायमीटर मैं एक्स लेट करूंगा, और जो फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है, सरफेस एरिया, हमें रेडियस यूज करना है। यूज तो रेडियस करना है, तो क्या डायमीटर से मैं रेडियस नहीं बना सकता? हाँ बना सकता हूं। अगर आपने क्वेश्चन की शुरुआत Exacto. ऐसे कर दी तो भी आपका बनेगा तो सही, सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी सी लगने लगेगी आपको, देखते हैं कैसी वो लगेगी। ठीक है, डायमीटर अगर इतना हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइटिंग और खराब आएगी, क्योंकि मार्कर में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, पेन के ही स्क्रीन के साथ टच होके ना सही से दे नहीं रहा, कुछ गड़बड़ दे रहा है उसके अंदर, तो हो सकता है कहीं से कटा पटा सा आए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून क्या कह रहा है, इसका 1/4 है। 1/4 समझ में आता है ना, 1/4, ये तो समझ में आता ही होगा। तो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। अर्थ का डायमीटर मैंने x मान लिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना बन जाएगा, उसका 1/4 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूले को देखा, यार क्या चीज निकालनी है, सरफेस एरिया को कंपेयर करना है दोनों के। ठीक है, यानी कि उसका रेशियो निकालना है। तो दोनों के सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², 4πr²। ठीक है, तो यानी कि डायमीटर का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दोगे ना, यानी कि क्या करते हो, डायमीटर से रेडियस बनाना है तो क्या करोगे, डायमीटर को डिवाइड कर देते हो 2 से। ठीक है, तो डायमीटर को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ये रेडियस आ गया अर्थ का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, एक सेकंड सारे मत बताना, वेट करना, एक सेकंड रुक जाओ, कोई आंसर मत देना। क्या करना होता है, सिर्फ आप इस बात को समझ के चलो कि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना होता है रेडियस निकालने के लिए। बहुत बेसिक सी बात है, बड़े आराम से हमारे को समझ में आती है। तो अगर मैं मून का डायमीटर 1 में यानी कि x/4 लिखा हुआ है, 1/4 इंटू एक्स है, तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा, 1/4x, ये गलत हो जाएगा, x/4 लिखना सही रहेगा। ठीक है, मतलब कि यही है एक्चुअल में। तो देव मुझे बताओगे आपकी इसका डायमीटर कितना आ जाएगा मून का? गलत सर डायमीटर की रेडियस, हाँ सॉरी, रेडियस, रेडियस। सर x/4 फिर अपॉन में सर 2 सर। अच्छा, फिर क्या आ जाएगी कैलकुलेशन, x/4/2, क्या कैलकुलेशन बनेगी, अगला स्टेप क्या आएगा? देव आपने ही बताना बेटा। बता, गलत ही होगा ना, गलत होगा तो तुम्हें सीखने में मजा आएगा, अगर अपनी गलती सामने नहीं लाओगे तो कभी जिंदगी में मजा नहीं आएगा सीखने में। सर x/2 आएगा। x/2 आएगा आपके हिसाब से। अब हमारी आदत पता है क्या, हमेशा हम यही गड़बड़ करते हैं,
हितेश कितना आएगा बेटा, आप बताओ। सर x अपॉन 8 आएगा। ओके, देख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही। वंश कितना आएगा, वंश आप बताओ। सर एक सेकंड सर। अच्छा मैं बता देता हूँ, बाकियों को सबको पता ही होगा, सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत चेक करना था। अब 1/4 एक्स को डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे दिमाग में एक चीज सेट होती है कि यार डिवाइड कर दो, जो भी नंबर दिखेगा ना उसको आधा कर दो। यानी कि 4 दिख रहा है मुझे, तो मैंने 4 का हाफ कर दिया, वो 2 लिख दिया, तो मैंने कहा जी x अपॉन में 2 हो गया। ये गड़बड़ कर रहे हैं हम काम करें जो रूल है उसके ऊपर। डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 से। अब मैंने लिखा है x अपॉन 4 को डिवाइड कर दो 2 से। अब इस चीज की कैलकुलेशन भी बच्चे नहीं समझ पाते, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 12th तक की गलती है बच्चों की। 12th तक जाते जाते मैथ्स ले जाते हैं, लेकिन गलती अपनी नहीं भूलते। सर हाँ सर x अपॉन 4 इंटू 1/2 होगा। हाँ वही होगा, वही बता रहा हूँ। अब इस तरीके से लिख लिया, अब इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा हमें कि हम कर क्या रहे हैं। अब इस पे ऐसे काम करो कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। अब इस पे डिवाइड का साइन भी लगा लो, डायमीटर को डिवाइड करना है 2 से। तो डायमीटर वाला पार्ट है 1x/4 का, और उसको डिवाइड करना है 2 से, ऐसे समझ लिया, यही चीज है। अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो इसके नीचे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। किसी के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब हो गया x/4 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल, या इसका अगला स्टेप एक और बढ़ाना है तो ऐसे हो गया x/4 डिवाइडेड बाय 2/1। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, x/4 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2। तो क्या हुआ, एक्चुअलिटी में 4 को और 2 को काटना नहीं पड़ा, ये तो मल्टीप्लाई हो गए x/8। अब आप देख के कहोगे यार ये तो बड़ा लग रहा है, उससे लग रहा है बड़ा, वो हमारी नजरों का धोखा है कि नीचे वाला नंबर वहां 4 है, नीचे वाला नंबर यहाँ 8 है, तो हम कह रहे हैं कि 8 तो बड़ा नंबर है, लेकिन नहीं, वो 4 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि एक चीज के 4 हिस्से हो रहे हैं मून वाले पार्ट में, जो ऊपर वाला डायमीटर वाला पार्ट है, और रेडियस वाले पार्ट में उसके 8 हिस्से हो रहे हैं। तो 8 हिस्से वाला मतलब छोटा पार्ट बनेगा, 4 हिस्से वाला बड़ा पार्ट बनेगा। तो मैं क्या बता रहा था कि अभी भी हमारे दिमाग में गड़बड़ आ रही होगी कि यार x/4 और x/8 में से तो x/8 बड़ा लग रहा है, जबकि डायमीटर तो छोटा होना चाहिए। छोटा ही है भाई, यहाँ पे एक चीज के x के 4 हिस्से करे हुए हैं और यहाँ पे x के 8 हिस्से करे हुए हैं, तो कौन सा हिस्सा छोटा होगा। 8, एक को 8 में डिवाइड कर दो, एक चीज को, एक पिज्जा को 4 जने खा रहे हैं, सबको 4 जनों को क्या होगा, 1/4 पार्ट, उसके सीधा सीधे 4 हिस्से करे, वो हमने खा लिया। और ये सेकंड केस में क्या हुआ, उसके 8 हिस्से करने पड़ेंगे। अब किस केस में ज्यादा मिल रहा है तुम्हें, ऊपर वाले केस में जहाँ 4 हिस्से हुए थे वहां ज्यादा मिल रहे थे, जहां 8 हिस्से हुए वहां पे कम मिल रहा है हमें, क्योंकि 8 जनों में डिवाइड हो गया, वो सिर्फ 4 जनों में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो डिवाइड किससे हो रहा है, जितना ज्यादा बड़ा नंबर डिवाइड में नीचे आता जाएगा, यानी कि उतना ही पोर्शन टोटल जो पार्ट बनेगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन लिखने का तरीका है आपको। तो ऐसे ना लिख के मैं आपको और बता देता हूँ कि पेपर में आपने किस तरीके से करना है, किसी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे आपको। जब भी आपको पता चल रहा है कि कोई डायमीटर वाला पार्ट आपका फ्रैक्शन में आ गया, डायमीटर वाला पार्ट फ्रैक्शन में आ गया, अब उसकी रेडियस बनानी है, तो सीधा सीधा से ये वाले रूल पे काम मत करना है, ऐसे मत लिखना, तुम गड़बड़ करके आ सकते हो। करना ये, इसको लिखने का तरीका चेंज कर देना, बस ऐसे लिख के आना कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, 4 को 2 से डिवाइड करा, आंसर आया 2, फिर वो कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे लिख दिया कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। डायमीटर है कितना, x/4, इसको डिवाइड करना है 2 से। अब तो समझ में आता होगा क्या करना है, डिवाइड का सीखा हुआ, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो। अब समझ में आया, कुछ नहीं कट रहा, x/8 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया उसका रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ पता चल गया, रेडियस ऑफ मून पता चल गया। अब यही कैलकुलेशन आगे फिर से ले जानी है हमें, जहां पे फिर से फ्रैक्शन वाला पार्ट बनेगा, तो उसको भी मैं लिखना बता रहा हूं। अब मुझे निकालना क्या है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो वाला पार्ट तो समझ में आता है कि एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, जो बच जाएगा वो उसका रेशियो है। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ मून। अर्थ के और मून के सरफेस एरिया को डिवाइड कर रहा हूं, तो उससे दोनों का रेशियो पता चल जाएगा। रूल क्या कहता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, यानी कि स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 4πr², दोनों की रेडियस सेम रहेगी। ठीक है, तो रेडियस वाले पार्ट में अब डायरेक्टली रेडियस ही डाल देता हूं। ठीक है, नहीं तो अगर मैं ऐसे यहां लिखूंगा ना r², तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, कहोगे पूरा कट के 1:1 आ गया। तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। जब भी मैं फॉर्मूले, दोनों के एक जैसे फॉर्मूले हैं,
लेकिन उसके जो रेडियस वाले पार्ट हैं वो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। रेडियस वाले पार्ट जब भी अलग अलग होंगे तो वहां पे आप अलग से लिख देंगे कि एक की रेडियस को R1 लिख रहे हैं और दूसरे की रेडियस को R2 लिख रहे हैं। तो ऊपर मेरे को ये काम करके दिखाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ मैं R1 लिख रहा हूँ और रेडियस ऑफ मून मैं R2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे चेंजेस कर देंगे यहाँ पे कि जो अर्थ की रेडियस है वहाँ पे अर्थ वाली रेडियस लगाएंगे R1 स्क्वायर और यहाँ पे R2 स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूले वाला पार्ट। अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी पाई की जगह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 और 4 कट जाने वाला है, पाई और पाई कट जाएगा यहाँ पे, वो तो वैल्यूज वैसे ही सेम है, बस रेडियस चेंज है। अब रेडियस वाला पार्ट कितना है जी दोनों का? R1 कितना है? x/2, x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर यानी कि x/8 का स्क्वायर। अगला स्टेप क्या बनने वाला है? फिर कोई कंफ्यूजन नहीं लेके आनी, कोई आप चाहते नहीं हो कि आपको कैलकुलेशन कोई मिस्टेक बने, यहाँ पे गड़बड़ हो, तो यहाँ पे बड़ा सा डिवाइड डाल दो, ठीक है। अब इसको अपने नॉर्मल वाले तरीके से लिख लो, जो ये ऊपर मैंने ऐसे करके दिखाया d/2, ऐसे इसको लिख लेंगे। x/2 का स्क्वायर डिवाइड करना है x/8 के स्क्वायर से, ठीक है। बस अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन ले जाओ। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड का डिवाइड, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब डिवाइड का क्या करते हो? मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल कर दो। एक्स स्क्वायर, हाँ जी वही कर रहा हूँ मैं। 64 अपॉन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से इसको काट देंगे तो कितना आया? 16 ही आया था ना। तो 16:1, 16/1 आया था। तो रेशो वाले में हम ऐसे लिख देंगे 16:1, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ और सरफेस एरिया ऑफ मून का जो रेशो बनेगा वो आएगा 16:1। आया समझ में? एक तरीका तो ये था। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मुझे दूसरा बताने की जरूरत नहीं लगती। अगर ये फ्रैक्शन वाली बात समझ में पाए हो तो इसमें क्या होगा कि इसमें ज्यादा और सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं फ्रैक्शन वाला पार्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अगर आपको फ्रैक्शन पे काम करना आ गया तो फिर आप किसी भी तरीके से चला ही सकते हो क्वेश्चन को। जरूरी थोड़ा ना कि मैं पहले रेडियस को मानूं x, उसके बाद डायमीटर निकालूं, उसके बाद मून का डायमीटर उसका 4 टाइम्स करूं, या सॉरी 1/4 करूं। अगर इस वन में आ गया तो बता दो, नहीं आया तो फिर मैं किसी तरीके से बताऊं कि फ्रैक्शन वाला पार्ट जहां नहीं आएगा स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक। सर आ गया समझ में। सर आ गया समझ। सभी सर, को आ गया समझ में। ओ ठीक है। बच्चे कह रहे हैं दोबारा नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन को, तो ठीक है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कराने में। अगला क्वेश्चन 7th हो गया, अब करना है 8th ही है ना, 7th होना, हाँ ठीक है 8th क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल शेप का है, इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना है, 0.25 सेंटीमीटर थिक, और उसकी जो मोटाई है, मोटाई वाला पार्ट समझते हैं, थिकनेस वाला पार्ट समझते हो क्या? ये थिक वर्ड जो उन्होंने यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यस सर। क्या होता है बेटा आप बताओ हितेश? सर जब एक बाउल बना हुआ है तो वो जिस चीज से बना है वो इतने सेंटीमीटर ठीक है। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, वेरी गुड, शाबाश। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, इसका एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। यानी कि यहाँ पे डबल हेमिस्फेयर एक तरीके से हो गया, और डबल हेमिस्फेयर के जो बीच वाला पार्ट रहेगा ना वो सारा मेटल से बना, वो उसमें मेटल है, यानी कि वहां पे स्टील है, भरा हुआ है। मतलब कि ऐसे समझो ना कि कैसे बोलूं इस चीज को, ये एक बुक है, तो ये शीट मान लो कि ये स्टील की शीट है एक, ठीक है, इसकी इतनी मोटाई है। अब इसको मैं सिलेंड्रिकल शेप में वगैरह बना दूंगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन वहाँ पे करा भी था डबल सिलेंडर वाला, जहाँ पे उसने उसका सरफेस एरिया से रिलेटेड बात पूछी थी कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, तो हमने ऊपर 2 रिंग का एरिया ऐड करा दिया था ऊपर और नीचे। तो ये चीज़ जो मोटाई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक सिलेंडर बना था, यहाँ पे एक बाहर की तरफ सिलेंडर बना है। ऐसे यहाँ पे जिस भी शीट से वो बना है, जिस भी मटेरियल से वो बना है, उसकी मोटाई
चारों तरफ घूम रही है, हर तरफ है उसके अंदर, सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही आपको दिख रही है, एक्चुअल में वो हर तरफ है, उसके पूरे सरफेस एरिया में वो घूम रहा है ऐसे पूरा पार्ट। ठीक है, तो उसके अंदर एक अंदर की तरफ भी एक वही चीज बन जाएगी जो भी चीज बनी हुई है, एक्चुअल में क्या है, ये हेमिस्फेयर है, तो अंदर की तरफ भी एक हेमिस्फेयर है, बाहर की तरफ भी एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये हो गया ब्लैक वाला अंदर की तरफ वाला, और रेड वाला या ग्रीन वाला बाहर की तरफ वाला। मैं कर देता हूं, ग्रीन से बेटर था, मैं रेड लेता इसको। अब ये साइड से मैं ऐसे ही दिखा सकता हूं, आप ये मत कहना कि सर ये बीच वाली जगह खाली है, क्या खाली नहीं है, एक्चुअल में वो भी उसी शीट से बनी हुई है, लेकिन दिखाते टाइम मैं ऐसे ही दिखा सकता हूं उसको, साइड वाला पार्ट भी। तो आप समझ पा रहे हो इस बात को, या इस बात को समझने में दिक्कत है तो फिर मैं कुछ अपना और खोपड़ी चलाऊं कि ऐसे बताऊं या ऐसे बताऊं? सर आ गया समझ। आपको आ गया, चितेश को भी आ गया होगा मेरे हिसाब से, यस सर। और बाकी देव बताओ, खुशी, खुशी को भी आ गया, प्रांशी को भी आ गया होगा, वंश, क्या कहते हो वंश, समझ में आया? अगर नहीं आया तो कह सकते हो, और आया है तो बता दो क्या आया है। सर आ गया, चलो ठीक है। तो ये बीच में जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ये खाली, ये वाला खाली नहीं है, ऊपर वाला तो डेफिनेटली खाली है, लेकिन ये जो साइड वाला खाली दिख रहा है ये खाली नहीं है, ये एक्चुअल में वो शीट जो भी कलर करा होगा वो होगी उस पर, वो आ रहा होगा, लेकिन अब दिखाते टाइम मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ कि हर तरफ वो मोटाई उसकी चल रही है, थिकनेस वाला पार्ट हर तरफ आ रहा है ये। तो ये जो थिकनेस वाला पार्ट है वो ये है। अब इसको मैं थोड़ा सा और दिखाऊं तो ऊपर सर्कुलर पार्ट में दिखाता हूं आपको, वहां पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे। ये थोड़ा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये अंदर वाले हेमिस्फेयर का रेडियस रहेगा और ये बाहर वाले हेमिस्फेयर का रेडियस रहेगा, और ये जो बीच में ये वाला पार्ट है ये थिकनेस का है, ये उसकी मोटाई है उस शीट की। ठीक है, हर तरफ से इक्वल रहेगी वो 0.25, ये है 0.25 सेंटीमीटर। तो आप देखो अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस में क्या फर्क आ रहा है। अंदर वाली रेडियस यहां तक की है, ये वाली ग्रीन लाइन जो काफी मोटी मैंने बनाई है, ठीक है, ये अंदर वाली रेडियस है, और थिकनेस वाला पार्ट है येलो वाला पार्ट। येलो और ग्रीन दोनों को ऐड कर दोगे तो बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, समझ पाते हो इस बात को? यस सर। ये भी समझ पाते हो। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर का। आउटर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के अंदर 0.25 ऐड कर दोगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा। तो जो इनर रेडियस है, स्मॉल आर लिख देते हैं उसको, जब इनर और आउटर की बात आती है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर से हमने उसको लिख देना है। ठीक है, ताकि फर्क हमारे को भी समझ में आ जाए और टीचर को भी समझ में आ जाए, वरना R1 R2 करके भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है जैसा चाहो। तो इनर रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा जो कि कैपिटल आर है, 5 प्लस थिकनेस वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, आपके सामने ऊपर मैंने करके बता दिया है, येलो कलर से और ग्रीन कलर वाला इनर रेडियस, येलो वाला थिकनेस वाला पार्ट, और येलो और ग्रीन को मिला लोगे तो बाहर वाली रेडियस बन जाएगी, बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस बन जाएगी। अच्छा जी, दोनों आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द आउटर CSA। तो कोई इसके अंदर कोई बढ़िया चीज नहीं पूछी उन्होंने, तो बुक में उन्होंने हमसे कहा बाऊ जी निकालें इसका आउटर CSA। आउटर CSA ऑफ हेमिस्फेयर लग जाएगा, हेमिस्फेयर ही लगेगा भाई, हेमिस्फेरिकल बाउल है। क्या होता है फार्मूला, 2 पाई R स्क्वायर, 2
पाई आर आ गई इसके अंदर 5.25 और ये 2 बार। बस इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप कैसे करनी चाहिए। चलो पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो नीचे लगाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो नीचे लगाते हैं। अच्छा क्या 7 से जा रहा है, 7 से जाता है ये? हाँ जाता है 75 पे। ठीक है, हो गया ख़त्म। तो 2 से 10 काट रहा हूँ क्योंकि 5 से अभी 75 भी कट जाएगा। सर 173.25 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किससे किससे काटूं, अभी रहने दूं या छोटी करें कैलकुलेशन थोड़ी सी? इतना ही ठीक है, फिर बाद में सीधे पॉइंट में ले एक जाएंगे। सेकंड, 25 पे इस पे काटा है तो सिर्फ लास्ट में 2 ही रह जाएगा। 2 से डिवाइड करना आसान होता है, तो बड़ी मल्टीप्लाई से बच जाएंगे शायद से, क्या नहीं बचेंगे? इक्कीस आया, 4 आया, 2 से काटेंगे इसको, 2 और 11 आ जाएगा। मेरे पास बच गया 11, 15 और 21 और नीचे रह गया 2 और ये रह गया 10। ये वाला 10, ये वाला 2, 21, 15 और ये 11। ये 6 नंबर बचे थे, 3 ऊपर 2 नीचे। यहाँ पे मैंने ये क्यों काटा इससे, क्योंकि यहाँ पे 525 आ रहा था, 22 आ रहा था, तो अगर इन सब की मल्टीप्लाई करता तो थोड़ी लंबी जाती। और यहाँ कटने के बाद देखो सिर्फ नीचे क्या बचा, एक तरीके से 2 ही बच रहा है ना, और 2 से डेसिमल में डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं होती, सब आराम से खेल लोगे ये गेम। ठीक है, यानी कि ये खेल सबको खेलना आता है 2 से डिवाइड वाला तो। लेकिन मैं फिर भी इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई। 11, 15 और 21 की मल्टीप्लाई आती है 3465। ये तो देखो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये आपकी चॉइस है, आपने कैसे करना है, बस सही होने से मतलब है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, कृपया करके कैलकुलेटर का यूज़ कदापि ना करें अगर आप चाहते हो पेपर में सही कैलकुलेशन हो जाए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है बहुत से बच्चे यहाँ घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ करके लाते हैं, क्वेश्चन एकदम सही होते हैं, पता ही चलता है कि कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करी थी, और पेपर में मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही भूल जाते हैं, 4 और 5 के टेबल भी भूल जाते हैं कि क्या करना है। तो आप प्रैक्टिस में रखना अपना, नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, सिर्फ आंसर चेक करने के लिए कैलकुलेटर है। ये आया, अब पॉइंट नीचे 10 तो क्या होगा, डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि 173.25। ये था CS से, इसलिए सेंटीमीटर ही होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करना आंसर। यही बोला था शायद देव ने। बता दो सर क्या? सर हाँ सर यही आंसर है, यही ओके आंसर। चलो ठीक Yes, ठीक sir. ठीक ठीक, चलो फिर आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी अब क्या रह गया इसके अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ओके अगली क्लास में कराता हूँ इसको, लास्ट क्वेश्चन को, और अगला टॉपिक ले लेंगे जो भी आगे। अब अगला टॉपिक नहीं है, टॉपिक सारे हो गए हैं, बस अब वॉल्यूम से रिलेटेड अगली एक्सरसाइज से बात स्टार्ट हो जाएगी। पहली 4 एक्सरसाइज सिर्फ सरफेस एरिया वाली है, एरिया वाली है, कर्व सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया, दोनों एरिया थे। अब 4, 5 से लेकर के जो 8 तक की एक्सरसाइज है वहाँ पे सारे में वॉल्यूम 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 आएगा। ठीक है, हर तरीके का, तो इन्होंने सारा सेपरेट कर रखा है सारा पार्ट। लेकिन हमारे को प्रैक्टिस उस हद तक कर लेनी है कि क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है यहाँ पे, बस इतनी सी बात है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको राम राम, नमस्कार, जय राम जी की, बाय बाय।